अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं कुरतुल ऐन ज़िया और आप देख रहे हैं अपना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल कुरतुल ऐन ज़िया। जी हाँ जी, आज फिर ईमान के हवाले से बात होगी क्योंकि हमारे सोर्स ही इतने पक्के हैं कि वो जो है हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं और हम आप तक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। यहाँ पर मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप तमाम लोग जो है वो इस चीज़ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं और जो है मुझे कल की वीडियो पे बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट आए। जो लड़कियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट कर रही हैं ईमान की फ़ेवर में और होने भी चाहिए कि जब आप ऐसी टॉक्सिक फैमिली के साथ रह रहे हो और आपको कोई रिस्पेक्ट ना दी जाए, आपको बार-बार डिग्रेड किया जाए और वो भी मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा डिग्रेड किया जाए, तो यहाँ पर एक औरत क्या कर सकती है? हालाँकि औरत ने अभी तक कुछ नहीं किया, ईमान ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, जस्ट वो एक्शन कर रही है। वो कोई बात नहीं कर रही है, कोई स्टेटमेंट नहीं दे रही है, कोई उसका सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, कुछ भी नहीं कर रही है, जस्ट वो बस रिएक्शन दे रही है कि यहाँ पर मेरा क्या रिएक्ट होना चाहिए। एक पढ़ी-लिखी खातून है ना, इतना बोलेगी नहीं, बस रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे जी, मैं आपको एक और नई बात बता दूँ कि पहले तो आपका कमेंट ये था कि उसने तो केक कट किया है, उसने तो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट की है। जितने भी उसको केक आते थे पीआर की तरफ से, ठीक है? तो पीआर जो ब्रांड होता है, वो केक कट करने के लिए उनके घर जाता था, मतलब जाती थी, कोई भी खातून है या कुछ भी है, वो केक कट करते थे, उनके साथ वीडियो बनाते थे और वो वापस आ जाते थे। ये होता है पीआर कोलैबोरेशन ताकि वो उस ब्रांड की जो है हाइप क्रिएट हो कि भई ईमान की बर्थडे पे हमने केक दिया है। बाकी ईमान की फैमिली ने अभी तक रजब की फैमिली को, ग़ज़ल को उनके मामा-पापा को घर में एंटर नहीं होने दिया। इवन के गिफ्ट्स लेने से भी डिनाई कर दिया है। किसी भी किस्म का तोहफ़ा, गिफ्ट और कोई भी सेलिब्रेशन करने से डिनाई कर दिया है कि जब दिल में ही खुशी नहीं है, जब दिल में ही सुकून नहीं है, जब मेरा बंदा ही पास नहीं है, जब मेरा बंदा लॉयल ही नहीं है, तो मैं एक चंद व्लॉग और चंद व्यूज़ की खातिर ग़ज़ल को अपने घर पर क्यों बुलाऊँ? ग़ज़ल के साथ सेलिब्रेशन क्यों करूँ? और अगर सेलिब्रेशन कर लिया तो मैटर तो वहीं सॉर्ट आउट हो जाता है। बहुत सारे लोग नीचे लान-तान करेंगे ईमान को कि भई खाने-पीने में और गिफ्ट लेने में तो तू बड़ी शेर है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे घर के खराब होने का मामला है, यहाँ पर पूरा मीडिया तुम्हें सपोर्ट कर रहा है और तुम जो वहाँ पे केक और गिफ्ट जो है वो कबूल कर रही हो। तो यहाँ पर ईमान ने बहुत बड़ा स्टेप लिया जो उसने गिफ्ट लेने से डिनाई कर दिया, परफ्यूम जो भी उसके लिए छोटे-मोटे गिफ्ट लिए थे रजब ने, वो सारे डिनाई कर दिए कि भई मुझे चाहिए ही नहीं। और एक और मैं आपको बात बता दूँ कि रजब जो ईमान को मंथली पैसे देता था अपना रेगुलर चेकअप करवाने के लिए, खाने-पीने के लिए या जो भी एक शौहर का काम होता है कि बीवी बीवी को पैसे देना और शौहर के कुछ हकूक होते हैं। तो बीवी ने अब जो ईमान है उसने वो अमाउंट लेने से भी इनकार कर दिया। उसने कहा जैसा भी होगा मैं अपनी तरफ से अपने बिहाफ़ पर अपना तमाम खर्चा खुद ही उठाऊँगी, मेरे घरवाले उठाएँगे। यू आर नो वन जो मेरा मेरा अपना ज़ाती खर्चा उठाए या मुझे पैसे दे। क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑन के साथ रजब की लड़ाई हुई थी और रजब ने ऑन को एक-एक रुपया, एक-एक पर्ची, एक-एक बिल जो है वो गिनवाया था कि तू अपने पल्लियों तो नहीं करांदा, मैं तैनू एक-एक रुपया देना। तो अब और चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं कि ईमान ने 1 रुपया भी लेने से इनकार कर दिया। यानी कि शी सेड कि तुम मुझे 1 रुपया भी ना दो, मैं तुमसे नहीं लेना चाहती कुछ भी अमाउंट, तुमने जो करना है तुम करो, लेकिन मैं यहाँ पर साइड पे अकेले ठीक हूँ। अब यहाँ पर ईमान ने भी बहुत अच्छी चीज़ की है, जो कि उसने रजब से पैसे लेने से इनकार कर दिया। बहुत अच्छा बात हुई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक औरत जो है ना, वो पैसों पे बिकने वाली औरत नहीं है। उसके लिए उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा काउंट करती है और इसमें आप तमाम लोग भी जस्टिफ़ाई करें कि क्या ईमान ने ये तमाम चीज़ें ठीक की हैं। उसने अपना खर्चा लेने से भी इनकार कर दिया, उसने हर किस्म के गिफ्ट लेने से भी इनकार कर दिया और सबसे बड़ी बात ये है कि उसने दरवाज़े बंद कर दिए हैं सबके लिए। क्योंकि यहाँ पर अगर ख़ावंद लॉयल नहीं है, उसकी फ़ैमिली जो है वो उसको ईमान को हर जगह ज़लील कर रही है। लड़ाई जो है ना मैं आपको बता दूँ ऑडियंस, लड़ाई बहुत हेवी पहल हो चुकी है। अब ये तमाम लोग जो रजब फ़ैमिली है जो रजब के घरवाले हैं, वो ये तमाम मैटर सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। वो इसलिए मैटर सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं ताकि आगे से जो बच्चा आया इनकी हर जगह थू-थू ना हो।
इनकी हर जगह मसले मसाइल ना हो, इनके व्लॉग्स में कमी ना आए, इनके व्लॉग की रेटिंग में कमी ना आए। क्योंकि एक और मुझसे बड़ी बात सुन लें कि रजब के जो व्लॉग्स हैं, उनकी रेटिंग कम होना शुरू हो गई। ज़्यादातर फैमिलीज़ और ज़्यादातर बच्चे, ज़्यादातर लड़के इनके व्लॉग्स देखते थे रजब के, और जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने व्लॉग्स देखना कम कर दी। पहले रजब की वीडियोज़ में आते होते थे 4 मिलियन, 5 मिलियन 6 मिलियन, मतलब इस तरह के आते होते थे, और जब ईमान होती थी ना तब ज़्यादा व्यूज़ आते थे। अब जो है मैंने देखा है कि कल का व्लॉग जो उसने अपलोड किया है, उनमें 1.6 मिलियन, नो डाउट ये व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल इमोशनल ब्लैकमेल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है रजब की तरफ से, रजब की फैमिली की तरफ से, कि कहीं से जो है ना ईमान हरी झंडी दिखाए, सिग्नल दिखाए, और हम जाकर वहाँ पर व्लॉग भी बनाएँ, वहाँ पर जाकर खुशियाँ भी मनाएँ, ताकि ये तमाम मैटर यहीं सॉर्ट आउट हो जाए और लोगों को ये कहने पर वो मजबूर कर दें, जदों मियाँ बीवी राज़ी ते क्या करेगा काज़ी, मतलब ये वाला सीन है। तो मैं ईमान से कहूँगी, और आप भी तमाम लोग जो है वो ज़रूर इस चीज़ पे स्टैंड लें कि ईमान ने जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ठीक लिया है, और ऐसा ही एक खातून को स्टैंड लेना चाहिए, और ताकि वो उसकी आने वाली लाइफ जो है ना वो बेहतर से बेहतरीन हो सके। तो यहाँ पर एक तो ईमान ने हर किस्म की अमाउंट लेने से मना कर दिया, दूसरा उसने घर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं रजब फैमिली के लिए। साथ में उसने कहा है कि मेरे साथ कोई व्लॉग नहीं बनाएगा, किसी भी किस्म का नहीं होगा, केक भी कट करने से और बर्थडे भी मनाने से इनकार कर दिया है, और जो है रजब की रेटिंग जो है वो कम होना शुरू हो गई है। अब वो रेटिंग बढ़ाएगा, वो कैसे बढ़ाएगा ये हू नोज़, आने वाली वीडियोज़ में आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो हमारे पक्के सोर्सेज़ हैं, उनका यही कहना है कि ईमान अब डट गई है, ईमान जो है वो अब किसी भी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती है। उसका ये कहना है कि जब मेरा मियाँ ही नहीं मेरे साथ है, जब मेरा मियाँ ही नहीं मुझे जो है वो रिस्पेक्ट दे रहा, डिग्रेड करी जा रहा है, और मेरे तमाम जो खर्चे हैं वो उसने सोशल मीडिया पे लाकर रख दिए हैं, क्या वो ग़ज़ल को नहीं देता? क्या वो अपने माँ-बाप को नहीं देता? तो बीवी का तो इससे भी ज़्यादा हक है। तो यहाँ पर लड़ाई बहुत बड़ी है दोस्तों। आप अपना कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ईमान का स्टेप कैसा लगा? और मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वो इसलिए लगा कि शुक्र है उसने अपने लिए स्टैंड लिया, वरना आजकल तो सोशल मीडिया पर रोना-धोना, उम, भागना, छोड़ना, यही तमाम चीज़ें चलती रही हैं, और औरत को ही मज़लूम करार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर औरत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर औरत पढ़ी-लिखी है। तो और यहाँ पर औरत के साथ उसका भाई है, उसकी माँ है। बाप नहीं है तो क्या हुआ? अगर जिनका बाप नहीं होता, तो क्या आप उन अगले बंदों को डिग्रेड करते रहें और ये कहते रहें कि ये इसने जहेज़ नहीं दिया और इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, और फिर आप लोगों को बातें भी सुनाएँ, तो ऐसे नहीं चलता। तो यहाँ पर जी हम आप तमाम लोगों से इजाज़त लेते हैं, और आप तमाम लोगों से मैं ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या ये ईमान ने ठीक किया है? क्या ईमान ने ना घर बुलाने का फ़ैसला ठीक लिया है? क्या ईमान ने जो है ये जो स्टेप उठाया है, ये बेहतरीन उठाया, और इस स्टेप का आगे जाके उसको फ़ायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? क्योंकि डिलीवरी के दिन भी बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं, जिसकी वजह से ये जो रजब की फ़ैमिली है वो चाहती है कि ईमान की फ़ैमिली के साथ हमारा जो है वो एक मीटअप हो जाए, गैदरिंग हो जाए, मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, लेकिन ईमान नहीं ये चाहती, ठीक है? तो यहाँ पे जी हम आपसे लेते हैं व्लॉग में इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आप तमाम लोगों को मिलती रहे, और नीचे अपने अच्छे-अच्छे कमेंट करिएगा। थैंक यू।